पिछले एपिसोड्स में हमने एक डेटिंग ऐप क्रिएट किए थे जिसमें हमने बहुत सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया था, जैसे कि रिपोर्ट एंड ब्लॉक फीचर, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, बूस्ट द प्रोफाइल स्क्रीन। और अगर एक यूज़र दूसरे यूज़र को मैच करता है और दूसरा यूज़र पहले यूज़र को मैच करता है तो उन दोनों के बीच में चैट एनेबल हो जाता था। ये भी फीचर हमने इसमें इम्प्लीमेंट किए थे। दूसरा, हमने प्रोफाइल स्क्रीन भी एक यहाँ पे एक्टिवेट किया था विथ लॉग आउट फीचर। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क बनता है वो है यूआई को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे हम लोग। जैसे कि ये चैट मैसेजेस का यूआई है, इसको थोड़ा सा हम एनहांस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप मैसेजेस को और इस लिस्ट को आप यूआई के थ्रू एनहांस कर सकते हैं। तो वही आज का हमारा टास्क रहेगा। ये चीज़ एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बैकएंड में एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये चैट एनेबल होता था। तो फायरबेस में हमने एक यूज़र्स कलेक्शन क्रिएट किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अभी जो लॉग्ड इन है वो है टेस्ट7 यूज़र से, ठीक है। इसमें जो टेस्ट7 यूज़र है वो ये है। अब ये टेस्ट7 यूज़र, ये वाला जो टेस्ट7 यूज़र है, इसने इस टेक्स्ट6 यूज़र को मैच किया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो यूज़र है टेस्ट7, इसके मैचेस में ये आईडी आपको दिख रही है, सेकंड वाली, ठीक है। और ये जो आईडी है वो है टेस्ट6 की, और इस टेस्ट6 के मैचेस में कौन है, ये वाली आईडी जो है टेस्ट7 की। तो इन दोनों यूज़र ने एक दूसरे को मैच किया है, इसीलिए ही यहाँ पे एक चैट एनेबल हो जाता था। तो इस तरीके से ये चैट यहाँ पे एनेबल होता था, राइट। अब हमारा जो टास्क है कि जो मैसेज सेंड कर रहा है वो लेफ़्ट साइड में दिखे और हमारा मैसेज राइट साइड में दिखे, और उसमें हम कुछ यूआई इम्प्रूवमेंट्स करेंगे आज, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे फ्लटर फ्लो डैशबोर्ड में, और यहाँ पर आपको है ना ये दिख रहा होगा चैट टू मेन, ठीक है। पेज सिलेक्टर में चैट टू मेन आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें आने के बाद में हम विजेट ट्री को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे है ना कुछ यूआई हम इम्प्रूव करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, तो ये जो इसमें से है ना ये जो दूसरा कंटेनर है इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमको एक ही होना यूज़र की इमेज जिसने हमको मैसेज भेजा है उसकी इमेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब इसको स्टैक को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, और इस स्टैक को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद में ये जो इमेज है एक कॉलम के अंदर ये स्टैक है, ठीक है। इस स्टैक के अंदर एक कंटेनर है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इस कंटेनर को हम सिलेक्ट करके यहाँ से उसकी बॉर्डर रेडियस को थोड़ा बड़ा करेंगे। तो इसको हम पूरा 24 दे देंगे। अभी भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है वो, तो और थोड़ा बड़ा करेंगे जब तक वो राउंडेड ना दिखे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। कंटेनर को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से ताकि वो राउंडेड दिखे, ओके। अब यहाँ पे हमें ये वाला जो बटन है इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे मैसेजेस, ठीक है। इसको हम दे देंगे मैसेजेस और इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे इस तरीके से, ओके। और ये रिमूव कर देंगे हम लोग। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है कि हमें आना है फिर से पेज सिलेक्टर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट टू डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर जो भी मैसेजेस हम यूज़र को भेजेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अब हमें इस पेज का यूआई चेंज करना है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, विजेट ट्री में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो एक चैट थ्रेड कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इस कंपोनेंट में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर ये सारा यूआई क्रिएटेड है। तो हम इस कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, फिर से हम पेज सिलेक्टर सेलेक्ट करेंगे और हम आ जाएंगे चैट थ्रेड कंपोनेंट में। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैसेजेस वाला यूआई था वो इस कंपोनेंट में है। अब इसके विजेट ट्री में हम जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैट थ्रेड कंपोनेंट है, तो उसके अंदर फिर हम जाना पड़ेगा चैट थ्रेड के अंदर। अब यहाँ पर जो मेन यूआई है मैसेजेस का वो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो टाइप के मैसेजेस हैं, ठीक है। इस मैसेजेस के अंदर एक अदर यूज़र है और एक माई मैसेज है। तो जो मेरा मैसेज है वो ये है, ठीक है, ये नीचे वाला, और अदर यूज़र का मैसेज ये है। तो हमें जो माई मैसेज है वो राइट साइड में चाहिए, ठीक है।
तो इसका यूआई थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। और यहाँ पे हमें डिस्प्ले नेम नहीं देना है, तो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे डिस्प्ले नेम। ठीक है, हमें यहाँ पे अपना खुद का नाम नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट यूज़र जो मैसेज भेज रहा है उसका मैसेज हमें देखना है, हमें ना कि अपना नाम देखना है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे रो को, और सिर्फ हम मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इमेजेस रहेगी वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी यूज़र अटैच करेगा इमेजेस, तो उसकी हाइट और विड्थ हम यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक है, और ये जो मैसेज है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम हमें राइट साइड में चाहिए। तो हम यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को राइट कर देंगे। ठीक है, और इस इमेज को हम कॉलम के अंदर लेके आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये राइट साइड में हमें आ गया। अब इस कंटेनर को रिमूव कर देंगे। अब ये इमेज तो यहाँ पे आ गई, टेक्स्ट भी आ गई, बट ये एक दूसरे के नीचे आ रही है, हमें इसको एक लाइन में लेके आना है। तो हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रो ऐड करेंगे। इस रो के अंदर हम एक इमेज ऐड करेंगे, एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और एक मीडिया डिस्प्ले ऐड करेंगे। नहीं, मीडिया डिस्प्ले वहीं रहेगा, और ये जो रो है ये पहले आएगी कॉलम में। ठीक है, इस तरीके से उस एक कॉलम है उसके अंदर एक रो है ये वाली। ठीक है, एक रो है और एक ये दूसरी रो है जिसके अंदर एक इमेज है। तो एक कॉलम के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। तो एक रो और एक इमेज यहाँ पे हमने ऐड की। अब इस रो के अंदर इसको रो को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम राइट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट यूज़र की आ गई। बेसिकली हमें यहाँ पे इमेज भी नहीं शो करनी है, क्योंकि हमें हमारी प्रोफाइल इमेज तो पता ही है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट दिखाएंगे सिर्फ जो यूज़र का मैसेज है। तो उस टेक्स्ट को हम फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, और इस फॉन्ट इसको है ना हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे। इस रो के अंदर हम एक कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर के अंदर हम इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे, और इस कंटेनर का जो यूआई है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो कंटेनर यहाँ पे ले लिया, उसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे चेंज करके येलो करेंगे। ठीक है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे येलो चूज़ कर रहे हैं। और इस में हम बॉर्डर रेडियस जो राइट साइड की है, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप चारों साइड से अगर बॉर्डर को ऐसे रखना चाहते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से एक मैसेज की तरह उसको बबल दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस के लिए। तो हमें सिर्फ बॉटम राइट साइड से चाहिए, तो हम यहाँ पे जितने भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सपोज़ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्व ऐड हो गया। ठीक है, एक कर्व यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इसको बॉर्डर रेडियस चारों साइड से दे सकते हैं, या तो आप एक ही साइड से दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से टॉप से हम उसको थोड़ा 40 दे देंगे। ठीक है, बॉटम लेफ्ट से भी हम 40 दे देंगे इस तरीके से, और टॉप राइट से हम 40 दे देंगे इस तरीके से। 40 आई थिंक बहुत हो जाएगा, तो एडजस्ट कर सकते हैं अब यहाँ से ऐसे। ठीक है, और जो कलर है उसको आप थोड़ा डार्क कर सकते हैं, जैसे हम थोड़ा ऑरेंज कलर में जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब कंटेनर जो है इसमें थोड़ा सा 38 आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो यूज़र है, ये वाला जिसमें हम बोलेंगे अदर यूज़र, इसमें भी हम आ जाएंगे अभी। ठीक है, इसमें हम जो टेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इस टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। अब इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक और इस इमेज को भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और इस रो के अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे कॉलम के अंदर सिमिलरली जैसे हमने पहले किया, एक कंटेनर ऐड कर देंगे। तो एक रो के अंदर एक कंटेनर और एक टेक्स्ट। ठीक है,
इस तरीके से। अब ये जो कंटेनर है इसका कलर हम ग्रे दे देंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा यूज़र कौन सा है, कौन से यूज़र मैसेज भेज रहे हैं किसको। तो ये दोनों यूज़र में डिफरेंशिएट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसको भी 38 दे देंगे, इसको भी 38, इसको हम रहने देंगे, इसको 38 दे देंगे और इसको 38 दे देंगे। ठीक है, इसमें जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ हम बड़ा करेंगे इस तरीके से, और इसका इमेज का हाइट और विड्थ हम सेट करेंगे यहाँ से 200 बाय 200। ठीक है, तो ये जो मैसेजेस वाला पार्ट था ये इस तरीके से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइमरी बैकग्राउंड कलर है माय मैसेजेस का, इसको हम वाइट कर देंगे। ठीक है, पूरा बैकग्राउंड हमें वाइट में चाहिए इस तरीके से। और इसका जो अदर यूज़र का जो प्राइमरी बैकग्राउंड है उसको भी हम वाइट कर देंगे। ओके, यहाँ पे बॉक्स शैडो एनेबल्ड है, उसको हम डिसेबल कर देंगे। अब ये हो गया जो भी हमारा इमेज का, जो भी मैसेजेस एक दूसरे को आएंगे वो इस तरीके से हमें दिखेंगे। तो यहाँ पे जो पैडिंग एडिट है इसको थोड़ा सा 0 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया मैसेजेस का। अब इसको रन करके देखते हैं। और एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेन में आ जाएंगे, चैट टू डिटेल्स में। अब यहाँ पे तो हमने मैसेजेस को तो ये कर दिया, ठीक है, प्रॉपर। अब यहाँ पे किसका नाम दिखाना है, जिस यूज़र के साथ में हम मैसेज पे बात कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो डिस्प्ले नेम पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको सेट करना है, ऑलरेडी सेट है। ठीक है, यूज़र्स डॉक्यूमेंट में ये ऑलरेडी सेट है। उसका ईमेल आईडी हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, सिर्फ ये। और इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इमेज चेक करेंगे यहाँ पे किसकी इमेज एडेड है। तो यूज़र्स डॉक्यूमेंट में जो भी फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ में से हम लेंगे फर्स्ट आइटम। ठीक है, फर्स्ट आइटम हम यहाँ पे दिखाएंगे, और इस इमेज को थोड़ा सा हम यूआई प्रॉपर करेंगे इस इमेज का। तो सबसे पहले ये बॉक्स को हमको राउंड करना है, तो हम इसको राउंड कर देंगे। इस बॉक्स को हमें राउंड करना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे है ना थोड़ी पैडिंग हमें ऐड करनी पड़ेगी 20। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ऐसे। और कंटेनर का जो बॉर्डर रेडियस है उसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक वो राउंड नहीं दिखे तब तक उसको बढ़ाते रहना है। अब हमें यहाँ पे ये जो है एडिट, इसमें हमें पैडिंग ऐड करेंगे हम लोग 8। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो चैट थ्रेड कंपोनेंट है इसको हम पैडिंग दे देंगे 10। इसमें आप शैडो भी दे सकते हैं, जैसे 10 दे देंगे हम लोग, 6 दे देंगे। ठीक है, ये जो ऐप बार है, और इसमें जो ये रो है, इस रो का थोड़ा सा हमें सेटल करना पड़ेगा यूआई। तो पैडिंग हमें प्रॉपर ही करना पड़ेगा 2। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है एडजस्ट, तो हमें कंटेनर का साइज़ ही छोटा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से करेंगे इसको सेटल 50/50। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 25। तो वो प्रॉपर एक सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। और रन करने से पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, कनेक्ट में आके आपके रूल्स यहाँ पे डिप्लॉयड होने चाहिए। ठीक है, इसको रन करेंगे, रन मोड में। ओके, तो अब यहाँ पे डेमो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम चैट मैसेजेस में आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने मैसेजेस ऐड किए थे वो तो ऐड हो गया, पर ये इमेज यहाँ पे नहीं आ पाई है ना, तो इसको हमें डिस्प्ले कराना पड़ेगा। और यूआई आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं पर थोड़ा प्रॉपर नहीं हो रहा है वो, तो उसके लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट।
तो अब सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे चैट थ्रेड में, ठीक है। और इसको हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और माय मैसेजेस में टेक्स्ट जो है उसका सबसे पहले हमें पैडिंग प्रॉपर करना पड़ेगा, और फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा, और इसका जो कलर है वो ब्लैक करेंगे, ठीक है। और सेम इस अदर यूज़र के लिए भी टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक करेंगे, और उसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। और ये जो कलर है कंटेनर का, इसको थोड़ा सा ब्राइट करना पड़ेगा हमें, काम करेंगे, ठीक है। कंटेनर में आ जाएंगे, और इसका जो इसको 24 कर देता हूँ मैं, और ये जो अदर यूज़र का कंटेनर है इसका भी कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और उसमें भी हमें 24 कर देना पड़ेगा, और जो पैडिंग है 10 हम दे देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ चैट टू डिटेल्स में, तो अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम है मैसेज में, है ना। तो फिर से हमें आना पड़ेगा इसमें चैट थ्रेड में, टेक्स्ट टॉप से भी 10, इस तरीके से। तो यहाँ पे है ना मैसेज प्रॉपर एक डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे आना है चैट थ्रेड में, ठीक है। इस अदर यूज़र के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, टेक्स्ट को पैडिंग दे देंगे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे और पैडिंग दे देंगे 10, ठीक है। चारों साइड से 10 दे देंगे, तो ये पैडिंग प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, चैट में आके चैट थ्रेड सिलेक्ट करके विजेट ट्री में टेक्स्ट को यहाँ पे पैडिंग दे देना है, ताकि वो इस बॉक्स के बाहर ना जा पाए, ठीक है। और ये चेक करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे चैट टू डिटेल्स में आना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआई अब प्रॉपर सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम फिर से आ जाएंगे चैट थ्रेड में, और यहाँ पर टेक्स्ट को फॉन्ट साइज़ प्रॉपर कर देते हैं थोड़ा और, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल साइज़। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे और चैट टू डिटेल्स में ये जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे सेट करना है। तो हम यहाँ से वाइट कर देंगे पहले तो, उसके बाद में जो ये थ्रेड कंपोनेंट है इसका कुछ कलर यहाँ पे दिया होगा, तो हम चैट थ्रेड कंपोनेंट में आ जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको आना है चैट थ्रेड कंपोनेंट में, और यहाँ से आपको बैकग्राउंड रैपर यूज़ करना है, और यहाँ से फिल कलर हम सेट कर देंगे वाइट, ठीक है। तो पूरा वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे आना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि ये जो यहाँ पे सर्कल दिया है ना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे आइकन बटन को, और इसका जो फिल कलर है उसको हम कर देंगे वाइट, ठीक है। और जो आइकन कलर है यहाँ पे, आइकन कलर को हम कर देंगे ब्लैक, या फिर एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे, और जो आइकन कलर है उसको हम वाइट कर देंगे, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है फिल कलर, इसकी ओपेसिटी फुल कर देंगे इस तरीके से। और इसका जो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे एडेड है ना, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसको हम कर देंगे 12 पिक्सल, और पैडिंग थोड़ी बड़ी कर देंगे,
ताकि बटन थोड़ा प्रॉपर दिखे। ठीक है, आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, 10 ही कर देंगे। ठीक है, बटन साइज़ थोड़ी बड़ी कर देंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ऐसे। और ये जो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे, इस टेक्स्ट फील्ड का कैसे करेंगे हम लोग, स्टैक है, इस टेक्स्ट फील्ड को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसकी जो विड्थ है वो करने से अच्छा है हम इसको राइट साइड से पैडिंग दे देंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देंगे। और ये जो बटन है, इस बटन को 0 कर देंगे। ठीक है, पैडिंग 0 कर देंगे तो एक लाइन में आ जाएगा ये। और ये तो हो गया। अब ये जो आइकन है इसको भी हम ब्लैक कलर का कर देंगे, फिल कलर ब्लैक। और जो बॉर्डर आइकन कलर है उसको हम वाइट कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो पैडिंग है इसको तो दिया हुआ ही है प्रॉपर। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, 10 देते हैं, और इस आइकन बटन को भी 10 दे देते हैं। ओके, अब इस बटन का साइज़ और इस बटन का साइज़ सेम कर देंगे। इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, 55 साइज़ है, इसको भी हम 55 कर देंगे बटन साइज़। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा रहेगा तो सही रहेगा। ओके, ये हो गया। अब हमारा जो मेन पेज था, यहाँ पे मेन पेज में ये इमेज नहीं आया है ना, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इमेज को। और यहाँ से इमेज फ़ोटो यूआरएल की जगह पे हम यूज़ करेंगे यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से फ़ोटोज़ में से लिस्ट एट आइटम एट इंडेक्स 1। ठीक है, फर्स्ट इमेज यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे कोई इमेज है क्या? यहाँ पे इमेज नहीं है। ठीक है, इसमें भी सेट कर ही देते हैं। इसमें हम फ़ोटोज़ में से आइटम एट इंडेक्स 1। ठीक है, एजेस तो प्रॉपर हो गए। अब ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे, इसका टेक्स्ट कलर हम ब्लैक कर देंगे, प्रॉपर ब्लैक। ठीक है, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, लास्ट मैसेज को हम ऐसे ही रहने देंगे। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है कंटेनर का, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे और बॉर्डर भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से वो हमें प्योर ब्लैक एंड वाइट इसमें चाहिए। ठीक है, अब जो मेन है हमारा थ्रेड कंपोनेंट, बस यही है, थोड़ा सा मैसेजेस का ये प्रॉपर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना मैसेज आ रहा है और किस तरीके से यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो उसी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। चैट थ्रेड में हम आ जाएंगे। इस कंटेनर की भी विड्थ और हाइट हम रिमूव करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो कंटेनर हमने ऐड किए थे ना मैसेजेस के, उसकी मैंने विड्थ और हाइट ही रिमूव कर दिया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या मैसेज अगर बड़ा आता है तो वो फुल डिस्प्ले हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से उसको चेक करेंगे। अब इसको रन करके देखता हूँ मैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे डेमो देख लेते हैं। हम आ जाएंगे चैट मैसेजेस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, यूज़र की। और इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो मैसेज का साइज़ भी यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा मैसेज लिखता हूँ, ठीक है, तो जितना बड़ा मैसेज वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा मैसेज मैं लिख देता हूँ। तो अब ये वाला जो मैसेज है, ये आप देख सकते हैं कि अगर ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है तो ये
बड़ा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है ना। बेसिकली हमें क्या चाहिए था कि ये मैसेज जब यहाँ पे हम बड़ा लिखे तो ये नेक्स्ट लाइन में रैप हो जाए। तो ये एक फीचर, ये एक चीज़ हमें यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे स्टिल एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रे ही आ रहा है, और ये जो लाइंस आ रही है ना यहाँ पे मैसेजेस की, ये हमें नहीं होना। हमें डायरेक्ट एक प्लेन यूआई होना, और यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। किस यूज़र्स के साथ में हम चैट कर रहे हैं, टेस्ट 6, तो इस यूज़र की इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसको हम फिक्स करेंगे अभी। तो आ जाएंगे हम लोग चैट थ्रेड में, नहीं चैट डिटेल्स में आ जाएंगे हम लोग, और ये जो इमेज है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ देखेंगे कि क्या सेट है। ये तो सेट किया है हमने ऑलरेडी, एल्स कंडीशन में भी हम सेट कर देंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। क्योंकि इसमें ना इफ़ और एल्स बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है इस वाले टेम्पलेट में, तो हमें सारे कंडीशंस को यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इमेज वो डिस्प्ले हो जाएगी, और इस इमेज का भी हम यहाँ पे सेटलमेंट कर देते हैं। इसमें हम आ जाएंगे फ़ोटोज़, आइटम एट इंडेक्स फर्स्ट, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। सेकंड यूज़र हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जो फर्स्ट यूज़र है उसको भी हम रिमूव कर ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होपफुली आ जाएगा। ओके, तो हम आ जाएंगे चैट थ्रेड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉर्डर एडेड है ना, बॉक्स शैडो। ये जो हमें शैडो आ रही है ना, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे चैट थ्रेड में से, ठीक है। विजेट ट्री में आप देख सकते हैं माई मैसेज में बॉक्स शैडो ही ऑफ कर देंगे हम लोग, और ये जो माई मैसेज है इसकी भी बॉक्स शैडो ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक पैडिंग, ये जो माई मैसेजेस है यहाँ पे अदर यूज़र का, यहाँ पे है ना पैडिंग दी हुई थी 1, वो मैंने रिमूव कर दी। उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे शैडो आ रहा था, वो हम रिमूव कर देंगे। आई थिंक अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे अब क्लियर हो गया है, और ये जो मैसेजेस वाला है इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल कर देंगे ताकि वो स्क्रॉल हो सके, ठीक है। आ जाएंगे चैट टू डिटेल्स में। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कहाँ पे है, तो इसको थोड़ा जूम करेंगे, और ये जो आप देखेंगे ना यहाँ पे ग्रे कलर दिख रहा होगा आपको, है ना। चैट थ्रेड कंपोनेंट में ये ग्रे कलर एडेड है। इस चैट थ्रेड कंपोनेंट में हमें आना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड रैपर और चैट थ्रेड कंपोनेंट। अब ये जो बैकग्राउंड रैपर है इसका कलर तो हमने वाइट सेट किए थे आई थिंक, है ना। इसका कलर हमने वाइट सेट किए थे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर से वाइट हो चुका है पूरा। और रही बात कॉलम की, ये भी सेट है, ठीक है। और ये जो एलिवेशन हमने इसमें ऐड किया है ना ऐप बार के अंदर, चैट टू डिटेल्स के अंदर, इसको भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। बेसिक रखेंगे, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ऐप बार का, इसको भी वाइट कर ही देते हैं, ठीक है। फुल वाइट स्क्रीन हमने कर दिया इसको, और इमेज भी आई थिंक हमने सेट कर ही दी है। इमेज यहाँ पे सेट है, और यहाँ पे भी इमेज सेट है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो अब एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा बैकग्राउंड कलर यहाँ प्रॉपर हो गया, और मैसेजेस का यूआई यहाँ पे अब थोड़ा डिसेंट दिख रहा है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमें एडजस्ट करना है कि ये मैसेज मल्टी लाइन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पेज सिलेक्टर में, ओके। यहाँ पे चैट थ्रेड में हम लोग कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, और विजेट ट्री में कंटेनर को आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपको मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे 70, और यहाँ पे आपको परसेंट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल रहता है, आपको परसेंट सेलेक्ट करके 70% कर देना है। तो उससे क्या होगा,
मैक्सिमम विड्थ वो 70% लेगा कोई भी मैसेज की, और कुछ भी आपको यहाँ पे विड्थ और नहीं असाइन करना है कंटेनर को। तो मेक श्योर विड्थ और हाइट कंटेनर की इनफाइनाइट ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसको ऐप को रन करेंगे तो इस तरीके से वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इस एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ सीखे, और आपका यही टास्क रहेगा कि इतना यूआई आप इम्प्लीमेंट करें आज के एपिसोड का। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कुछ और बग्स, जैसे कि यहाँ पे लास्ट मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे कि यूज़र के रिलेशनशिप स्टेटस हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, उसके कुछ प्रेफरेंसेस, जैसे वो स्मोक करता है कि नहीं, या फिर उसको किस टाइप के लोग देखना पसंद है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।